जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये सभी क्लासेस आपकी सभी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्लासेस में जो भी क्वेश्चन कराती हूँ वो सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। ठीक है, इन सभी क्लासेस में मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा आपकी क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और सही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से अपना डायरेक्शन लिखते चलते हैं। तो ये मैंने बना लिया डायरेक्शन। ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि शीतल कोई लड़की है, 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। पूर्व किधर है? इधर है। तो शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है। अब शीतल का दायां कौन सा होगा? यदि वह इधर चल रही है तो बायां होगा ये और दायां होगा ये। तो दाएं मुड़ती है और फिर 25 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है। अब इधर से दायां कौन सा होगा? राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। दाएं मुड़ती है और इस बार वह 40 मीटर चलती है। तो ये शीतल 40 मीटर चली। उसके बाद फिर दाएं मुड़ती। अब शीतल का दायां कौन सा होगा? तो यदि ये अगर शीतल इस दिशा में चल रही है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। शीतल दाएं मुड़कर फिर 25 मीटर चलती है। ये फिर 25 मीटर चली। अब क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में कि अंत में वह बाएं मुड़ती है, यानी अब इसका बायां कौन सा होगा? ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, एक मिनट। ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब शीतल किधर अंत में बाएं मुड़कर कितना मीटर चलती है? 10 मीटर चलती है। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर है, यानी शीतल यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। शीतल की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप आपको निकालना है। तो देखिए ये 25 है और ये भी 25 है। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा जो आंसर निकलेगा यहाँ से निकलेगा, मतलब इसे हमें 40 को और इधर ऊपर वाले को ध्यान में रख के आंसर निकालना है, क्योंकि ये भी 25 से सेम है और ये भी 25 से सेम है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 25 मीटर। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? 40 में 25 घटाएंगे तो 15 आएगा। इनके बीच का गैप आएगा 15 और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप निकालना है, यानी 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 मीटर। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? 25 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 वेन आरेख दिए गए हैं। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। देखिए यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, लड़का, छात्र और फार्म। आपको इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना है, फिर उस हिसाब से अपना वेन आरेख चूज़ करना है। देखिए मुझे ये बताइए कि क्या एक लड़का छात्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एक लड़का स्टूडेंट, क्या एक बॉय एक स्टूडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और एक लड़का और स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं? बिल्कुल भरते हैं। तो यहाँ से हमारा वेन आरेख ये बनकर तैयार हुआ कि एक लड़का छात्र भी हो सकता है और एक लड़का छात्र भी हो सकता है और एक छात्र और एक लड़का ये दोनों फार्म भी भर सकते हैं। तो यहाँ से ये वेन आरेख बनकर तैयार हुआ। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है। आपको इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी वो बताना है। तो दोस्तों, जब इस तरीके से क्वेश्चन आया करे तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो आप सभी नंबर्स की आपस में गैपिंग देखें। उसके बाद आपका फिर अगर वो ट्रिक काम नहीं कर रही है फिर उसके बाद अगली ट्रिक लगाएं। तो मैं इस पूरी सीरीज को नीचे लिख देती हूँ। 13, 14, 18, 20, 23, क्वेश्चन मार्क, 28 और 32, ये हमारी सीरीज है। दोस्तों, यदि हम इनके बीच का गैप देखें तो 13 से 14 जाएंगे तो 1 मिलेगा, 14 से 18 जाएंगे तो 4 मिलेगा, और 18 से 20 जाएंगे तो 8 मिलेगा, और 20 से 23 जाएंगे तो 3 मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गैप निकल रहा है सीरीज में नहीं निकल रहा है। पहले 4 है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे छोटा है। तो यहाँ पे एक सीरीज में नहीं निकल रहा है। तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जब इस तरीके से
जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि गैप देने पर मतलब गैप निकालने पर ट्रिक काम ना करे, तो हमें क्या करना है, एक नंबर छोड़ के अगले नंबर से गैप निकालना है। यानी कि हम 13 और 18 के बीच में गैप निकालेंगे, फिर 18 से 23 और 23 से 28 के बीच में गैप निकालेंगे। देखिए, यदि हम 13 से 18 जाते हैं तो 5 मिलता है, 18 से 23 जाते हैं तो 5 मिलता है, और 23 से 28 जाते हैं तो 5 मिलता है। ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में गैप निकल रहा है। सेम तरीका हमें यहाँ अपनाना है। अब हम 14 से 20, 20 से क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क से 32 के बीच का गैप निकालेंगे। 14 से 20 जाएंगे तो हमें 6 मिलेगा। 20 से इधर जाने के लिए यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए, 26। यदि यहाँ पे 26 होगा तो 20 और 6 के बीच का गैप का क्या आएगा, 26। और 26 और 32 के बीच का गैप का क्या आएगा, गैप 6 आएगा। ठीक है, 26 और 32 के बीच का गैप 6 आएगा। तो यानी से यहाँ पर क्या ट्रिक बनी, 13 और 18, 18 और 23, 23 और 28, इनके बीच का गैप 5 है। इसी तरीके से 14, 20, 26 और 32 इनके बीच का गैप 6 है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 26। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। यहाँ पे इंच और 17 के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, इंच और 17 के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन आपको यार्ड का बताना है। तो सबसे पहले हम इंच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू लिख कर आंसर निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आई का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 9, एन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 14, सी की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3, और एच की होगी 8। यदि इनको ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 34। 34 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 17। तो यहाँ से क्या ट्रिक निकल के आई, सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेके उनका एडिशन करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ट्रिक हमें यार्ड में लगानी है। यार्ड, y की प्लेस वैल्यू होती है 25, a की होती है 1, r की होती है 18, d की होती है 4। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 25। जब इसे ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 24। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ तो आप एक बार वीडियो को रोक के रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि जी का अर्थ जोड़ है, एच का गुणा, जे का घटाना, के का भाग, तो इस समीकरण को हल करिए। यहाँ पे आपको सभी लेटर्स की सिंबल दिए गए हैं कि किसका क्या मतलब है, और आपको एक समीकरण दिया गया है, उसे फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सभी लेटर्स के सिंबल लिख देते हैं। तो जी का सिंबल है प्लस, एच का है इंटू, जे का है घटाना, के का है भाग। ठीक है, अब अपना समीकरण लिखते हैं। तो पहले दिया है 125, जे दिया है, जे का मतलब क्या है, घटाना, 110, के का मतलब है भाग 5, फिर जी का मतलब है प्लस 7, एच का मतलब है इंटू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पे 125 माइनस 22 प्लस 14। अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं। ये 125 है, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 931। अब 931 में 22 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 711। हमारा आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में जी को 20, ई को 22 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी को 20 लिखा गया है और ई को 22 लिखा गया है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आया करें कूट भाषा वाले, तो सबसे पहली ट्रिक होती है हम प्लेस वैल्यू लगाकर चेक करेंगे। अगर प्लेस वैल्यू से आंसर नहीं आ रहा है तो हम लेटर्स के अपोजिट लेटर लेकर चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है। पहले हम जी की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, ई की होती है 5। तो 7 और 20 इनके बीच का गैप काफ़ी हो जाएगा, 5 और 22 इनके बीच का गैप भी काफ़ी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जी का अपोजिट लेटर होता है टी और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ई का अपोजिट लेटर होता है वी और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगी है, सभी लेटर्स के अपोजिट लेटर लेके उनकी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। सेम हमें ग्रेड में करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिख देती हूँ। जी का अपोजिट लेटर होता है टी, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ठीक है, फिर देखिए ई का अपोजिट लेटर होता है वी, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। इतना करने के बाद आपको इन तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप
क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस में चेक करिए कि किस किस ऑप्शन में 20 और बीच में एक नंबर छोड़ के 22 दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, केवल ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया गया है, पहले 20 लिखा है, फिर बीच में एक शब्द छोड़ के 22 लिखा गया है। तो बिना कुछ सोचे समझे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आर की प्लेस, आर का अपोजिट लेटर क्या होता है? आर का होता है आई, और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। टी का अपोजिट लेटर होता है जी, और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7। यहाँ से हमारा क्या आंसर निकल के आया? 20, 9, 22, 26, 7, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 20, 9, 22, 26, 7, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएं किसी तरीके से असमान हैं और उनमें से एक संख्या असंगत है। इनमें से असंगत संख्या का चयन करिए। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं और आपको अलग वाला चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं दोस्तों, जब इस तरह के क्वेश्चंस आया करें तो सबसे पहले आपको क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, पावर 4 हो गई, इन सब में ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हम जीरो को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे बचेगा 729। 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। 9 × 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा, और 81 × 9 करेंगे तो 729 आएगा। तो ये किसका क्यूब हो गया? ये 9 का क्यूब हो गया। बाकी सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए, किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जो अलग संख्या निकल के आई वो निकल के आई ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, 746 का अर्थ है यू आर गुड, और 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर के लिए किस संख्या को कोडित किया गया है, ठीक है। इसको निकालने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको सभी शब्दों को और सभी नंबरों को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखा है आई लाइक यू, और इसका कोड क्या है? 257। फिर नीचे लिखा है यू आर गुड, ठीक है। फिर इसका कोड क्या है? 7, एक मिनट, हाँ सही है, इसका कोड है 746। यहाँ पे मैं 6 नहीं लिख पा रही हूँ, यहाँ पे है 6, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, हम एक काम करते हैं, इसको और साइड से लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिख देते हैं। पहले लिखा है आई लाइक यू, इसका कोड है 746। फिर इसका कोड यहाँ पे लिखा है यू आर गुड, इसका कोड है 263। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं एक काम करती हूँ, इसको दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया आई लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू। इसका कोड क्या दिया गया है? 257। और यहाँ पे लिखा है यू आर गुड, यू आर गुड, इसका कोड लिखा गया है 746। यहाँ पे लिखा गया है आई एम गुड, आई एम गुड, और इसका कोड दिया गया है 263। अब यहाँ पे क्या करना है, जो जो शब्द मिल रहे हैं हमें उन्हें काटना है, और जो जो संख्याएं मिल रही हैं हमें उन्हें काटना है। कैसे? देखिए, यहाँ से u मिल रहा है तो हमने u काट दिया, और इसमें कौन सी संख्या मैच करी है? मैच करी 7, हमने 7 काट दिया। यहाँ से देखिए i मिल रहा है, हमने i काट दिया। और यहाँ से देखिए 2 और 2 मिल रहा है तो हमने 2 काट दिया। यहाँ से देखिए गुड मिल रहा है तो हमने गुड गुड काट दिया। और इन दोनों में क्या संख्या मिल रही? 6 और 6। अब देखिए लाइक यहाँ पर बचा, r बचा और m बचा, और यहाँ पर क्या क्या संख्याएँ बची हैं? 5, 4 और 3, यानी कि लाइक के लिए 5 होगा, आर के लिए 4 होगा और एम के लिए 3 होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आर के लिए किस संख्या को कोडित किया गया है? तो आर के लिए 4 को कोडित किया गया है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज का अगला शब्द बताना है। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर हम अपना चौथा शब्द बताएंगे। देखिए एस से यू, एक मिनट, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आधे स्क्रीन के ऊपर पेन काम नहीं कर पा रहा है दोस्तों, इस वजह से मुझे इसे नीचे लिख के बताना पड़ रहा है। तो SHGT UFEV WDCX। देखिए एस से यू जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, यू से डब्ल्यू जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, एच से एफ जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा? एस से एफ जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा, और एफ से डी जाएंगे तो भी -2 करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जी से ई जाएंगे
तो -2 करना पड़ेगा। फिर ई से सी जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा। लास्ट में देख लेते हैं, टी से वी जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा और वी से एक्स जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। यानी कि पहले वाले लेटर में हमें +2 करना है, दूसरे और तीसरे लेटर में -2 करना है और चौथे लेटर में +2 करना है। ये हमारी ट्रिक है। यही ट्रिक हमें इसके आगे सॉल्व करनी है। तो पहले लेटर में हमें क्या करना है, +2 करना है। तो W से +2 करेंगे तो क्या होगा, Y आएगा। फिर उसके बाद D से -2 करेंगे तो B आएगा। C से -2 करेंगे तो A आएगा और लास्ट में हमें प्लस करना है तो X से +2 करेंगे तो Z आएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, YBAZ इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न दिया गया है 3 और आपको तीसरे पैटर्न में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम पहले पैटर्न और दूसरे पैटर्न के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एक पैटर्न लिख देती हूँ। तो यहाँ पे दिया गया है 4, ये दिया है 5 और ये दिया है 29। इनके बीच का रिलेशन पता करते हैं। बहुत ईजी ट्रिक लगेगी। देखिए अगर हम इनको इंटू कर दें तो 20 आ जाएगा और एक तरफ इन्हें ऐड कर दें तो 9 आ जाएगा और इसे ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 29। ये हमारी पहले पैटर्न का ट्रिक था। अब हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं। दूसरे पैटर्न में भी सेम लिखा जाएगा, ये है 55। यदि हम इनका इंटू कर दें, ठीक है, तो 42 आ जाएगा। फिर इन्हें ऐड कर दें तो 13 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 55। ये हमारे दूसरे पैटर्न की ट्रिक निकल आई। अब हम तीसरे पैटर्न को देख लेते हैं। तीसरा पैटर्न क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। यदि हम इन्हें इंटू करेंगे तो 72 आएगा, ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 17। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 और 8। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, 89, जो कि दिया गया है। यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में 89 दिया गया है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में 89 दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था आज की आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको किसी क्वेश्चन का सलूशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो रोक के रिवाइंड करके देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।